चीफ सेक्रेटरी से हुए, सेक्रेटरी से हुए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से हुए, या अलग अलग विभागों में, इनको सेवा विस्तार देने की एक परंपरा सी हो गई है। हालांकि वो कतई सही नहीं है, क्योंकि उसके बाद जो अधिकारी है वो भी उस लाइन में होता है, और एक सीधी सीधी है नियमावली है हर विभाग की। तो उसमें होता यह है कि जब ऊपर वाला रिटायर होता है या ऊपर वाले का प्रमोशन होता है तो नीचे वालों का नंबर आता है। एक सिंपल फंडा है। लेकिन स्थिति यह है कि इस तरह के मामलों में सेवा विस्तार देने से तमाम जो ऑफिसर हैं वो नाराज हो जाते हैं। उनकी कार्य क्षमता में फर्क पड़ता है, क्योंकि उनको उम्मीद होती है कि अब ये रिटायर हो गया तो अब इसका नंबर आएगा, उसके बाद इसका उससे ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा। एक चेन है बनी हुई अधिकारियों की, और उस चेन को एक सिस्टमेटिक ढंग से ही चलाया जा सकता है। अब एक अधिकारी रिटायर हो गया और उसको आपने दोबारा उसी पद पे बैठा दिया, तो वो पूरी की पूरी जो चेन है प्रमोशन की वो वहीं रुक जाती है, और जिससे असंतोष पैदा होता है। और ये देखिए, अगर कोई ऐसा अधिकारी होता जो बहुत पाक साफ, बहुत ईमानदार, बहुत प्रोडक्टिव होता सरकार के लिए, तो उसके सेवा विस्तार की बात समझ आती है। लेकिन जिनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हों, उनके सेवा विस्तार की बात किसी को समझ नहीं आती। जी अमित भाई। जी बिल्कुल। नवीन जी जुड़ गए हमारे साथ। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। नवीन जी, बड़ा सवाल यही है जो सभी ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि भाई ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको नवीन यादव को आपको इस तरीके से सेवा विस्तार देना पड़ा 2 साल के लिए, जबकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के, करप्शन के गंभीर चार्जेस हैं, और प्रथम दृष्टया ये जो चार्जेस लगे हैं उनके ऊपर वो सही भी पाए गए जांच में, ये भी बात सही है। उसके बावजूद भी उनको सेवा विस्तार दे दिया गया। क्या मजबूरी थी भाई? देखिए, सेवा विस्तार कभी कभी अगर एक विशेष विभाग में अगर कोई व्यक्ति उस लायक नहीं होता है, या फिर उसमें प्रमोशन में थोड़ा सा अभी समय रह रहा, तो उस स्थिति में जो अधिकारी उस पद पर है उसको उसका सेवा विस्तार करना पड़ता है, और सरकार करती भी है। और ये पहली बार नहीं हो रहा, कई बार होता है। तो जो शीर्ष पदों पर जो अधिकारी जाते हैं, जो डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, तो जब तक उनके बैकअप में कोई बन नहीं जाता, कोई होता नहीं है, तो उसको सेवा विस्तार देना पड़ता है। और सेवा विस्तार एक नियमावली के तहत ही होता है। कहीं पर संविधान या जो उस विभाग का जो नियम है उस कानून को ताक पर रखकर नहीं होता है, बल्कि ये होता ही है, और ये करना भी पड़ जाता है। तो इसी के तहत सरकार को कभी कभी मजबूरी में कुछ लोगों का आगे सेवा विस्तार करना पड़ता है, और जैसे ही फिर लोग उसके पीछे ठीक ठाक कोई होता है तो उसको फिर जल्दी ही रिप्लेस भी कर दिया जाता है। जी, लेकिन नवीन जी, ये तो पहले से ही पता रहता है ना, ये तो पता होगा, ऐसा तो है नहीं कि ये पता नहीं होगा कि 31 अक्टूबर को यादव साहब जो हैं वो रिटायर होने वाले हैं। ये तो जानकारी होगी। मतलब आप जो कह रहे हैं कि भाई उनका बैकअप जो है वो बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उनकी जगह कौन ले सकता है, तो ये तो पहले से तय होना चाहिए था। इसके लिए इंतजार किया जा रहा था क्या 31 अक्टूबर का? नहीं, इसमें ऐसा होता है कि कभी अगर उस विभाग में कोई अधिकारी ऐसा हो जिसको प्रमोशन नहीं दिया जा सकता है, दूसरे जगह से उसको लाना पड़ता है, तो कौन कहां से आएगा, क्या आएगा, उस स्थिति में कभी कभी सेवा विस्तार दे दिया जाता है कि पर्टिकुलर टाइम के लिए उसको, ठीक है, यही जो अधिकारी है आगे विभाग को संभालेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमानेंट वहां पर किया जाता है, उसको 1-2 साल का एक्सटेंशन दिया जाता है, उसी के तहत ये एक्सटेंशन दिया गया है। ठीक है। शांति प्रसाद भट्टी जी, आपने सुन लिया ना भाई, सीधे तौर पर नवीन जी ये कह रहे हैं कि भाई उन्हें कोई ऐसा काबिल अधिकारी अभी नजर नहीं आया, इसी वजह से अनिल यादव को यहां पर सेवा विस्तार दिया गया है। अगर कोई काबिल अधिकारी होता तो वो उनकी जगह ले लेता, लेकिन अभी तो उनको ऐसा कोई नजर आ नहीं रहा है। यही वजह है, हो सकता है कि ये फैसला लिया हो सरकार ने। फिर इस पर सवाल क्यों? देखिए अमित जी, मैं प्रशाली जी की बात से सहमत हूं कि उत्तराखंड में कोई भी काबिल अधिकारी नहीं है। अब मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पे बोलूंगा। भाजपा के काल में लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब सत्ता जाएगी छूट। ये एमडी यादव ये 600-700 करोड़ के घोटाले में फंसा हुआ है। 2015 से लगातार इनकी कार्यप्रणाली, जब ये अभियंता थे तब से शंका में थे, और जब ये एमडी बने तो इनकी कार्यप्रणाली की शिकायत मैंने
जब नियामक आयोग में बिजली बिलों की बढ़ोतरी हो रही थी, दरों की, तब भी हमने शिकायत करी थी कि ये ऐसा दानव बेईमान है जो अपने बेटों को भी कंपनी बनाकर उत्तराखंड के ऊर्जा विभाग को लूट रहा है। इसकी देहरादून से लेके दिल्ली बंबई में अकूत संपत्तियां हैं, दस्तावेज दिए, मुख्यमंत्री कार्यालय को सूचना करी, मुख्यमंत्री का जो पोर्टल है वहां शिकायत करी, सचिव को शिकायत करी, नियामक आयोग में शिकायत करी, और परिणाम आपके सामने। जितनी इनकी शिकायत हुई उतना ये ताकतवर बनते चले गए। हालात इतने खराब हैं धामी सरकार में, भ्रष्ट बेईमान दलाली की राजनीति में ये उनकी पौबारा हो रही है उत्तराखंड में, जो सत्ताओं को पोषित कर रहे हैं। और आज आपके सामने परिणाम है कि हजारों आदमियों की शिकायत के बाद ये व्यक्ति पुनः यहाँ पर जो है एक्सटेंशन पा गया। उत्तराखंड में एक्सटेंशन उसी को मिल रहा है जो सीधा सीधा नेताओं को पोषित कर रहा है, और एमडी यादव इस मामले में नंबर 1 है। और ये वो है, इनके जो है समधी अभी जेल में पड़े थे, जमानत पे निकल कर आए हैं सचिव। कहने का मतलब है, यदि वाकई भारतीय जनता पार्टी की में जरा सी भी शर्म है तो ये बताएं कि इस व्यक्ति के ऊपर पिछले 10 सालों से लगातार शिकायत हो रही है, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और आखिर ऐसा क्या कारण है जो जितना बेईमान है उसको एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिल रहा है? जवाब लेते हैं। जो उत्तराखंड का अधिकारी है उसको आप 1 घंटा भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे सीट पे। ये बताता है कि भाजपा बेईमानों की पार्टी है, झूठ जुमलों की पार्टी है, और इनकी ये सच्चाई खुलकर आ गई है। ऊर्जा निगम की लूट आम जनता के लिए, उपभोक्ता के लिए बिजली महंगी। ठीक है नवीन जी जवाब दीजिए। कभी मजबूरी होती है कि जो एक्सपीरियंस अधिकारी है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाकर उसका बैकअप देखना, और उसका बैकअप देखा जाएगा। और अगर सरकार के सिस्टम में कोई गड़बड़ी करता है तो उसको निलंबन उसका उपाय निलंबित किया जाएगा। और जब तक अधिकारी आरोपित नहीं होता है, माननीय न्यायालय के द्वारा उसको सजा नहीं दी जाती है, आरोप सिद्ध नहीं होता है, तो तब तक उसको खाली मुंह से बोलकर नहीं होता कि ये बात आपने दूसरी बार या घोटाला क्या है। शांति प्रसाद जी एक मिनट प्लीज। शांति प्रसाद जी, घोटाला तब तक नहीं होता है जब तक घोटाला सिद्ध ना हो किसी पर। आप दोष लगा सकते हैं, आप किसी पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आरोप जब तक सिद्ध नहीं होते हैं माननीय न्यायालय में, तो वो अधिकारी अपनी जगह पर बना रहेगा। नवीन जी एक सवाल था मेरा आपसे, मैं आपसे जानना चाह रहा था भाई, आपने ये दूसरी बार कहा है, अभी जितनी देर से आप बोल रहे हैं उसमें दूसरी बार आपने ये कहा कि भाई जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते हैं, जब तक अदालत दोषी साबित नहीं कर देती है, तब तक आप कैसे मान लेंगे कि वो भ्रष्टाचारी है? तो भाई इसी देश का इतिहास रहा है, इसी देश का इतिहास रहा है। बहुत सारे राजनेताओं को हमने देखा है, बहुत सारे अधिकारियों को भी हमने देखा है, बहुत सारे ऐसे राजनेता रहे हैं जिन्होंने आरोप लगते ही नैतिकता के नाम पर इस्तीफा दे दिया। हमने बहुत सारे ऐसे अधिकारियों को भी देखा है जिनको सस्पेंड कर दिया गया कि भैया इनके ऊपर ये आरोप लगाए, और जब तक ये निर्दोष साबित नहीं हो जाते तब तक ये अपने पद पर बनेंगे नहीं, अपने पद पर आ नहीं सकते, लोग वापस नहीं आएंगे। तो भाई ये भी तो होता है ना इसी देश में। अगर गलत कह रहा हूं तो आप बताइए कि नहीं मैं गलत हूं। अमित जी आप सही करें, हमारी पार्टी के बड़े